आज की दोस्तों वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज में आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं। और इस टॉपिक के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जानने वाले और आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। इस वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड ही प्रश्न मिलेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में साथ मिलेगी। तो करते वीडियो को शुरू। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। और पहला क्वेश्चन रहने वाला, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1947 से 1952, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1950 से 1955, ऑप्शन डी 1952 से 1957। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 1951 से 1956। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड प्रश्न के ऊपर। और फर्स्ट प्रश्न की पहले थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देना। मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रमुख परियोजनाएं थी दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा नागल बांध। इसे कृषि प्रधान योजना भी कहा गया। इसके बाद आ जाते सेकंड प्रश्न के ऊपर, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। दोस्तों, अगर टेक्स्ट बुक पे आप कोई भी चीज परचेज कर रहे और हमारे कोड को इस्तेमाल करते तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, परिवहन, सिंचाई। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी औद्योगिकरण। दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। यह योजना लेनोविस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। इस समय भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट स्थापित किए गए। इसके बाद आ जाते तीसरी प्रश्न के ऊपर। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता और कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि को बढ़ावा देना था। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन और राष्ट्रीय आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। लेकिन 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के कारण यह योजना असफल रही। इसके बाद आ जाते प्रश्न 4 के ऊपर। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि भैया 1961 से 1966 थी, उसके बाद 1969 से 1974 आ गया, तो बीच के 3 साल कहाँ गए? तो दोस्तों ये थे योजना अवकाश। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, जो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। इस प्रकार से 3 योजना अवकाश लाए गए और उनमें थोड़ा थोड़ा सा काम किया गया, क्योंकि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हुई थी। उसकी वजह से नई योजना बनाने में काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। इसके बाद 3 साल के अवकाश के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात बढ़ाना। इस प्रश्न का आंसर होने वाला है ऑप्शन ए गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। इस दौरान हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन की काफी बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना में दिया गया। तो ऑप्शन प्रश्न बन सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। कब दिया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया। साल पूछे तो लगभग में आपको 1969 से 1974 के बीच में रखना है। इसके बाद आ जाते नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 5। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य लक्ष्य क्या था? खाद्य उत्पादन, रोजगार और गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण और विदेशी व्यापार। इन चारों में से कौन सा आंसर रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इस प्रश्न का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी रोजगार और गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा,
और गरीबी उन्मूलन था। इस योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को गति मिली और 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी लाया गया। यह योजना 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। यह दोस्तों योजना थी 1974 से 1979 पर। यह योजना एक साल पहले 1974 से 1988 में ही समाप्त कर दी, मतलब एक साल पहले समाप्त कर दी थी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ और रोजगार, निर्यात को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्रांति, शिक्षा का प्रसार। इन चारों में से कौन सा आंसर रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर। इसका आंसर होने वाला है गरीब हटाओ गरीबी हटाओ और रोजगार, ऑप्शन 1। इसके बाद आ जाते हैं आंसर की ओर। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना और रोजगार सृजन था। इसी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के दी लक्ष्य के साथ चलाया गया। इस योजना में परिवार नियोजन और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और टेक्स्ट बुक पे अगर आप कोर्स या कुछ भी परचेज करते, अगर हमारे कोड को इस्तेमाल करते तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड है हमारा EQ2GRN। इस कोड को इस्तेमाल करते आपको 10% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में मुख्य फोकस किस पर था? कृषि विकास, औद्योगिकरण और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और तकनीकी। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर होने वाला है औद्योगिकरण और रोजगार। इसके बाद आ जाते इसकी डिटेल के ऊपर। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस औद्योगिकरण, रोजगार और खाद्य उत्पादन पर था। इस दौरान राजीव गांधी के नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। IIT और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास की भी नींव इसी समय पड़ी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 कब शुरू हुई? 1990, 1991, 1992 और 1993। तो दोस्तों 1992 में शुरू हुई थी। ये काफी लेट शुरू हुई थी, काफी देरी की वजह से। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। 1990 से 1992 के बीच आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना देर से शुरू हुई। दोस्तों 1990 से 1992 तक जो बजट था भारत का वो खत्म हो चुका था। जो फॉरेन करेंसी थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा लेट शुरू हुई थी, और इसी टाइम 1992 में LPG लाया गया। प्राइवेटाइजेशन, लिक्विडेशन और जो निजीकरण है। इसके बाद जाते इसी दौरान भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। इसके बाद आ जाते प्रश्न 9 के ऊपर। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति, रोजगार और मानव विकास, गरीबी उन्मूलन और निर्यात बढ़ाना। दोस्तों इनमें से कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, रोजगार और मानव विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य उद्देश्य रोजगार और मानव विकास था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 के बाद यह पहली योजना थी। इसके बाद जाते प्रश्न नंबर 10 पर। नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं 1997 से 2002 का नारा क्या था? तो इसका ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी विकास सबका, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ऑप्शन डी रोजगार और आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का नारा था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस विद इक्वलिटी। इस योजना में सामाजिक न्याय, मानव विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। योजना का लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ साथ गरीब और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, आर्थिक विकास दर 8% प्राप्त करना, औद्योगिक विकास और खाद्य उत्पादन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर होने वाला है? कमेंट में
और इस प्रश्न का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास दर 8% प्राप्त करना। इसके बाद जाते हैं इसकी डिटेल के ऊपर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का मुख्य उद्देश्य 8% की आर्थिक विकास दर प्राप्त करना था। इसमें गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने और शिक्षा के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इस अवधि में भारत ने आईटी और सर्विस सेक्टर में बड़ी प्रगति की। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का नारा क्या था? सबका साथ सबका विकास, तेज और समावेशी विकास, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भर भारत। इन चारों ऑप्शनों में से इसका आंसर कौन सा होने वाला है? तेज और समावेशी विकास, ऑप्शन बी इस 12वें प्रश्न का आंसर होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का नारा था तेज और अधिक समावेशी विकास। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, समान अवसरों के साथ तेज और आर्थिक वृद्धि करना था। इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब विकास की प्राथमिकता दी गई। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका दोस्तों ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी हरित क्रांति। तो इसका आंसर होने वाला है तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य लक्ष्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि बाद में भारत योजना आयोग की स्थापना कर नीति आयोग की स्थापना की। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद आ जाते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस मॉडल पर हुई थी? महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, मार्क्सवादी मॉडल और उदारीकरण मॉडल। तो इसका आंसर होने वाला है हेराल्ड डोमर मॉडल। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल में पूंजी निर्माण और निवेश को आर्थिक विकास का मुख्य आधार माना गया। बाद में दूसरी योजना में महालनोबिस मॉडल अपनाया गया, जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण और क्रियान्वयन था। इस वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग को स्थापित किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य ध्यान किस ओर था? औद्योगिक विकास, कृषि और सिंचाई, परिवहन और शिक्षा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, कृषि और सिंचाई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई था। इस दौरान भारत को खाद्यान्न संकट, शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा। भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसे बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट इसी योजना में शुरू हुए। 17वां क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर। ऑप्शन सी उदारीकरण मॉडल, ऑप्शन डी गांधीवादी मॉडल। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों, इस्पात संयंत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इस समय राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किए गए। 18वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 क्यों असफल हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होने वाला है युद्धों और अकाल के कारण। भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध की वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हुई। प्रश्न नंबर 19। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के दौरान कौन सा नारा दिया गया? जय जवान जय किसान, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भर भारत और तेज विकास। तो इसका आंसर होने वाला है गरीबी हटाओ। इसके बाद आ जाते हैं और ये नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था।
इसके बाद हो जाती है लास्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? हरित क्रांति, 20 सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और सुवर्ण जयंती योजना। तो इसका आंसर होने वाला है 20 सूत्री कार्यक्रम। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में रोजगार गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको टेक्स्ट बुक पे कुछ भी बाय करना है तो आप हमारे कोड को इस्तेमाल करके 10% का हैवी डिस्काउंट पा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा छूट के साथ आप परचेज कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको हमारा कोड लगाना होगा EQTUGRN। इस कोड को लगा के आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स हो या प्राइम हो या प्राइम प्लस हो, और आपको अगर इस चैनल पे PDF चाहिए तो आपको जो क्विक ट्रैक एग्जाम टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है और आपको PDF मिल जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।